हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग क्षमता का 3 लेक्चर में देखा है ना कि सर्वांग क्षमता या कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, उसको हम लोग कैसे एक एक थ्योरम को प्रूव किया और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव किए थे, है ना। इसके बाद हम लोग चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर्वांग क्षमता के बाद हम लोग अब देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है आपका, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम फ्रेंड्स ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में आपका किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें, है ना। सोच लीजिए कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, आप सोचिए कि आपका ए बी का मिड पॉइंट अगर डी है, ठीक है ना, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। अगर इन दोनों को मिला देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल टू बी सी हो जाता है ना। और डी इज इक्वल टू होता है ना जो हाफ ऑफ बी सी होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका वो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी दोनों अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप सोचिए कि हमारे पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है ना। आप सोचिए कि पी क्यू का अगर मिड पॉइंट अगर ये समझ लीजिए कि आर है कोई, ठीक है ना, और क्यू आर का मिड पॉइंट अगर एस है तो क्यू एस है ना जो कि क्या होगा आपका, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्यूएस क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने से जो सेगमेंट बनेगा तो क्यूएस आपका, देखिए यहाँ पे आरएस क्या होगा, आरएस हो जाएगा आपका पैरेलल टू पी आर, है ना। देखिए पी क्यू और क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसको अगर मिला देते हैं ना और एक सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, लाइन सेगमेंट, तो आर एस पैरेलल टू हो जाएगा पी आर एंड क्या हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू पी आर बाई। सिमिलरली यहां पे देखिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा पैरेलल टू बी सी, है ना, और आ जाएगा डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना। यहां पे क्या है आपका डी और ई अगर मिड पॉइंट है आपका ए बी और ए सी का, है ना, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अगर हमारे पास ये इस टाइप का ट्रायंगल है ना, डी एफ ट्रायंगल है ना, ठीक है, इसमें हम लोग इस तरीका से देखते हैं ना। अब हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये डीसी का डीएफ का कोई मिड पॉइंट है ना, समझ लीजिए कि आपको ऐसे सोच लीजिए ईएफ का कोई मिड पॉइंट है जो कि जी है, ठीक है ना, ईएफ का मिड पॉइंट आपका जी है ना, और डीएफ का मिड पॉइंट है ना वो आपका एच है, ठीक है। अगर ये आपका जी को हम बोल देते, जी है मिड पॉइंट ऑफ ईएफ और एच है आपका मिड पॉइंट ऑफ डी, है ना। तो जैसे ही हम लोग जी और एच को ड्रॉ मिला करके एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ उसी तरह से जी एच पैरेलल हो जाएगा आपका थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड के पैरेलल हो जी एच पैरेलल हो जाएगा डी ई का, और जी एच इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ ऑफ डी, है ना। मिड पॉइंट में ना यही कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में ना हम लोग दो साइड का मिड पॉइंट है ना उसको मिला करके अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट है जो कि पैरेलल होगा आपका तीसरे साइड के, और तीसरे साइड का जो डी का जो लेंथ होगा वो तीसरे साइड का हाफ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे सोचते हैं, देखिए ए बी का जो, देखिए अगर ए बी का हमने देखिए ये इसका मिड पॉइंट अगर डी है, ठीक है ना, और ए सी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका डी कितने, और देखिए यहाँ पे देखिए बी सी का मिड पॉइंट अगर एफ है, ठीक है ना, देखिए डी, देखिए ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी आपका पैरेलल हो रहा है किसका, डी पैरेलल हो जाएगा आपका बीसी का, और डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए ए बी का मिड पॉइंट डी है और बीसी का मिड पॉइंट एफ है ना, अगर इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो आप ये लिखेंगे ना कि डी एफ पैरेलल हो जाएगा आपका थर्ड साइड ए सी का, और डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। यहां से ये हो गया, बेक आपका ये हो गया। हाँ, आप देखिए एसी का मिड पॉइंट आपका क्या है ई है, और बीसी का मिड पॉइंट आपका क्या है फ्रेंड्स एफ है। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग मिला के ड्रॉ कर देते हैं लाइन तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू थर्ड साइड ए बी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अब इसका डेरिवेशन देखते हैं।
तो फिर चलिए हम लोग अब थ्योरम को डिराइव करते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि हम लोग अज्यूम कर लें कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एबी का आपका मिड पॉइंट डी है और एसी का मिड पॉइंट ई है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये बोल सकते हो कि एडी इजकल टू बीडी इजकल टू हाफ ऑफ एबी। आप ये भी बोल सकते हैं ना, एडी इजकल टू बीडी इजकल टू हाफ ऑफ एबी, है ना। क्योंकि क्या है आपका डी मिड पॉइंट है आपका ये भी है ना। सिमिलरली क्या है, ई आपका मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखिए इसमें हम एक बार फिर से आपको बता देंगे, इसमें आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एसी आपका एबी के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये मतलब कि ई मिड पॉइंट ऑफ एसी है ना। ई मिड पॉइंट ऑफ एसी, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो देखिए हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कैसे सोचेंगे, है ना। हम लोगों ने तो कांग्रुएंसी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो देखिए अगर हम लोग सोच ले, देखिए अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से सी से, है ना। ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी पॉइंट सी से, ठीक है। और देखिए जो डी है ना उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना, डी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। डी को हम लोग आगे बढ़ा के, है ना, ये कहीं इसको एक पे कट करता है। तो एक बार चलिए फिर से देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ए बी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, हाँ। और जो हमारा जो डी है ना उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ना, तो ये कोई एक पॉइंट पे आपस में कट करता है। तो हम देखिए यहाँ से हम लोग सिमिलरिटी, ये कॉन्ग्रुएंसी बनाने का कोशिश करते हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंसी बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो क्या होगा, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल आपका ए ई डी, ठीक है ना, और सी ई एफ की बात करें तो देखिए ए ई इजकल टू ई सी है ना, हाफ मिड पॉइंट है ये, तो ये इजकल टू आपका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्त तीसरा चीज क्या है आपके पास, तीसरा चीज अब देखिए एंगल साइड एंगल। देखिए तीसरा चीज ये देखिए दो पैरेलल लाइन है ना, क्योंकि हम लोग तो ड्रॉ किए हैं तो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। अब चाहे तो देखिए एक आंतर कोण है ये, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, है ना। तो देखिए ये सब चीजें हैं जो कि आपस में बराबर होगा। तो हम लोग देखिए इसमें लगाने का कोशिश करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी भी लगाएंगे तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल ए ई डी लेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल सी ई एफ लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए ई डी ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे एफ ई सी, तब आपका जो संगत भुजा और संगत कोण का जो रिजल्ट होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी जो भी लेंगे हम लोग उसको एक सिस्टेमैटिक ढंग से लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है ना। और देखिए ये बीच का एंगल ये बराबर है, देखिए, और ये एक एंगल ये बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल सी ई एफ, देखिए ए ई डी और सी ई एफ ले लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, है ना, इसको लिख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसके, सी से, है ना, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जो पैरेलल लाइन को, जो आपका डी है उसको एक्सटेंडेड पार्ट है वो पैरेलल लाइन को, और यहां पे लीजिए कि एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ऑफ डी कट्स द पैरेलल लाइन एट एफ, ठीक है। ये पैरेलल लाइन को एफ पे कट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी लगा, ये कॉन्ग्रुएंसी लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी में तो हम लोग बिल्कुल आपको क्लियर कट कर दिया था। तो देखिए आप लिखते हैं यहाँ पे हम लोग इन ट्राइंगल, आप ए ई डी लीजिए एंड ट्राइंगल सी ई एफ, है ना, ट्राइंगल सी ई एफ। तो देखिए क्या है आपका, आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल डी ए ई, है ना, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, है ना, एंगल एफ सी ई। क्यों है, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि क्या है, दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए आपका क्या है, ए इज इक्वल टू EF, तो आपका क्या है, गिवन नहीं है ना, क्योंकि ई क्या है आपका मिड पॉइंट, ठीक है ना, ई, क्योंकि ई आपका मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। और देखिए एंगल AED, है ना, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, है, एंगल CEF क्या हो गया आपका, शीर्षाभिमुख कोण, या वो आप इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो देखिए अब ये क्या हो गया आपका एंगल, साइड एंगल से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, तो देखिए ट्रायंगल क्या आ जाएगा, AED आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल CEF। जैसे ही आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CF, है ना, तो AD इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, CF। और आपका क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू EF, है ना, DE इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, EF, DE इज इक्वल टू EF हो गया, DE इज इक्वल टू आपका हो गया EF, है ना। देखिए अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, देखिए AD इज इक्वल टू क्या है आपका, EF है, CF है ना, AD इज इक्वल टू CF है, बट हम लोग को पता है कि AD इज इक्वल टू कितना है आपका, BD के बराबर, है ना, यहां से। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर पाएंगे ना, क्योंकि AD इज इक्वल टू BD क्या है आपका, गिवन है ना, क्योंकि D आपका मिड पॉइंट है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, आपका BD इज इक्वल टू आपका CF हो रहा है, BD इज इक्वल टू आपका कितना हो रहा है, CF हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए अब हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखते हैं BC, क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखते हैं BCFD, है ना। क्वाड्रिलेटरल हम लोग BCFD की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए BD पैरेलल है आपका EF, है ना, BD पैरेलल है किसका, पैरेलल का साइन ये होता है, ये कैसे, ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, BD इजकल टू CF, यहां से हम लोगों ने प्रूफ किया है ना, यहां से हम लोग प्रूफ किया BD इजकल टू CF। देखिए दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है ना, और दोनों लाइन का लेंथ इक्वल अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। हेंस क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है आपका, समानांतर चतुर्भुज हो गया ना। देखिए जैसे आपका पैरेललोग्राम हो गया तो आप ये तुरंत ये क्या प्रिडिक्ट कर लेंगे, दो पैरेललोग्राम है, समझ रहे, दो पैरेललोग्राम आपका ऐसे सोचिए, आपका पैरेललोग्राम इस तरीके से ना, देखिए एक पैरेललोग्राम ऐसे, ये है क्या है यहाँ पे, ये साइड देखिए, ये साइड इक्वल है ना, और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, और दोनों इक्वल है ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका DF, है ना। तो BC पैरेलल हो जाएगा आपका कितना का, DF का, समझ रहे हैं, तो यानी कि BC पैरेलल DF है। देखिए DF का किसका पार्ट है आपका, D का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप सीधा, BC पैरेलल हो गया आपका DE के, है ना, या इसको आप उल्टा लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए और ये अगर पैरेललोग्राम ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका BC इजकल टू DF हो जाएगा, है ना, तो BC इजकल टू आपका क्या होगा
डी एफ होगा ना। अब हम लोग बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ई एफ है ना। और चूंकि ई डी इस, अब हम लोग देखिए जहां पे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाया था वहां पे हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया था, डी इक्वल टू ई एफ है ना, डी इक्वल टू ई एफ हम लोग प्रूफ कर दिए थे। तो इसका मतलब क्या होगा आपका 2DE है ना, बी सी इक्वल टू 2DE है ना। इसका मतलब आपका क्या होगा, DE इज इक्वल टू BC बाई 2। हम लोगों ने दोनों रिजल्ट को प्रूफ कर दिया। अगर ये तो हम लोग इस तरीका से इसको सोचेंगे। तो चलिए एक बार मैं जल्दी में फिर से आपको बता देता हूं कि क्या हाल हम लोग किए हैं। हमारा डी और ई क्या था, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट था, है ना। तो सी से हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल ए बी के, है ना। उसके बाद दो ट्रायंगल है ए ई डी और सी ई एफ को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना एंगल साइड एंगल से। उससे हमारा रिजल्ट क्या हुआ ना, ए डी इक्वल टू आपका सी एफ आ गया। और चूंकि ए डी इक्वल टू बी डी के बारे में था, यानी कि बी डी इक्वल टू सी एफ हम लोग प्रूव कर दिए, है ना। बी डी इक्वल टू सी एफ प्रूव कर दिया। अभी हम लोगों ने ये कर दिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो दोनों से पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल है ना। तो जो उसका जो रिमेनिंग साइड होगा वो भी आपस में पैरेलल होगा और इक्वल होगा, है ना। तो ये आपका हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो बाकी रिजल्ट था उसको बारी बारी से इसको रिलेट करके यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर दिए, है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको वीडियो को अगेन देखिए, एक बार दो बार देखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज करिए। अगर एक बार आप लोग टेक्निकली या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो किसी भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्या है, मतलब कि आप ये समझिए, आपको कंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या होता है, ज्योमेट्री का हार्ट है। एक बार आप ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करना सीख गए तो आपके लिए फिर ज्योमेट्री कुछ नहीं है ना। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ना, जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो तीसरे साइड को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको भी हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पे क्या बोला जा रहा है, डी से बीसी के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ करें ना, तीसरे साइड दूसरे साइड के पैरेलल, तो इसको आपको इक्वली डिवाइड करेगा, समझ रहे हैं। तो आपको इसको ऐसे सोचना होगा कि चलिए डी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल बीसी के, जो इसको ई पे कट करता है ना। तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ये मिड पॉइंट नहीं है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर दें, तो हम लोग इसको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे सोचते हैं, अज्यूम ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, कि E है जो कि AC का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, अगर अब हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ था आपको मिड पॉइंट थ्योरम में, कि आपका DE इज पैरेलल टू BC है ना। हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि DE है जो कि इसका आपका मिड पॉइंट नहीं है, बट ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि DE पैरेलल टू BC है ना, DE पैरेलल टू BC है ना। ये क्या है आपका गिवन है, तभी ना बोल रहा है कि डी अगर पैरेलल तो भी आपको बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने अज्यूम क्या किया कि एफ इसका मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट ऑफ AC का, है ना। तो हम लोगों ने अभी तो इससे पहले ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में कि किसी भी ट्रायंगल में जो अगर दो आप अज्यूम कर ले जैसे कि एफ आपका इसका मिड पॉइंट है ना, तो जैसे ही आपको पता हो गया कि एफ आपका मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ये कहेंगे ना, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम में आप क्या बोल सकते हैं, DF पैरेलल टू BC है ना। बट दिया हुआ क्या है, DE पैरेलल टू BC है,
डी पैरेलल टू बी सी है गिवन, है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है, आप देखिए एक ही पॉइंट से कभी कोई दो लाइन कभी ड्रॉ हो ही नहीं सकता जो कि एक तीसरे लाइन के पैरेलल हो। देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये लाइन है ना, अब यहां कोई अनदर लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से क्रॉस होता है और सिर्फ एक ही लाइन ये ड्रॉ होगा ना जो कि इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये तभी संभव है ना जब ई और एफ आपका एक ही पॉइंट होगा, है ना। यानी कि जो आपका डी एफ और डी होगा जो कि एक ही लाइन होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे कि पॉइंट ई एंड एफ विल बी सेम पॉइंट, है ना। यानी कि हम लोगों ने जो अज्यूम किया कि एफ अनदर पॉइंट है ना, वो गलत है। इसका मतलब कि ई और एफ एक ही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने लाइन पॉइंट और लाइन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि किसी भी लाइन के पैरेलल किसी भी पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगा जो कि गिवन लाइन का पैरेलल होगा। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर पाए। देखिए ये भी है ना, ई एफ अज्यूम करना, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ये जो भी होगा एक ही होगा, है ना। ये और ये पॉइंट एक ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग आज से प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसी को हम लोग बोलते हैं थेन्स थ्योरम भी या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं, ना। यहाँ पे ये थ्योरम ये कहता है ना कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में ना किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि अनदर दो साइड को कट करे ना, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो दोनों साइड को ना इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। इसका मतलब देखिए हमारे पास ये सोचिए कि हमारे पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ना। एबीसी ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों ने चलिए इस ट्रायंगल में एक डी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू बीसी। तो ये हमारा जो थेल्स थ्योरम है या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि जैसे ही हम ये पैरेलल लाइन कोई भी ड्रॉ होगा तो क्या होगा आपका रिजल्ट एडी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई सी, है ना। इसी को और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए, है ना। इसको और हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी। इसको आप अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं ना। बेसिक रिजल्ट यही है आपका, बेसिक रिजल्ट यही है। इसी को हम लोग अब थोड़ा प्लस माइनस करके हम लोग ये सब सारे रिजल्ट को बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, हम लोग को लाना क्या है इस तरफ ए डी बाई बी डी, है ना। इस तरफ लाना क्या है ए बाई ई सी। तो इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। इसको सोचने का एक तरीका ये है कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल को लेकर, ट्रायंगल अगर ए डी के बारे में सोचे तो कि हम लोग ट्रायंगल ए डी का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर ए डी का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसका वर्टेक्स है थर्ड वर्टेक्स है इसके क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ना। चलिए इसे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इस परपेंडिकुलर को अगर हम लोग एफ बोल देते हैं, कोई भी नाम लीजिए, ठीक है, एफ बोल देते हैं, ठीक है। और देखिए अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो इस क्या होगा, इससे जो इस पे लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा यही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना एरिया निकालने के लिए। तब देखिए ट्रायंगल ए डी का एरिया क्या हो सकता है, अगर ट्रायंगल ए डी के लिए सोचेंगे, अगर इसको बेस मानते हैं, एडी को बेस मानेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ एडी इंटू ई एफ, है ना। ये तो इस बेस पे परपेंडिकुलर है। अगर इस बेस मान करके एरिया लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए इंटू डी एफ है। तो इसको हम लोग जी एज्यूम कर सकते हैं ना, है ना। क्या करें हम लोग ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसे पॉइंट ई से एडी पे एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहां हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ई से एडी पे, है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एडी पे, है ना, या एबी पे आप बोल सकते हैं कंप्लीट, है ना। और इसमें देखिए एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्या है, डीसी परपेंडिकुलर टू एसी है। तो इससे हम लोग बढ़ने का कोशिश करें। देखिए ये तो एरिया निकल जाएगा ना, इस तरफ से देखेंगे तो हाफ ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकलता है हाफ ऑफ एडी इंटू ई एफ, है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे हम, तो देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग ट्रायंगल बी डी के बारे में सोचें, ट्रायंगल बी डी के बारे में तो इसको यहां से यहां प्लॉट कर देते हैं, ठीक है।
हाँ, तो ट्रायंगल बीडी का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ बीडी। लेकिन देखिए इस लाइन, देखिए बीडी का ही तो स्टैंडर्ड पार्ट ये लाइन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका एक तरह से क्या हो सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है ना, या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनेगा तब ना ये इसका परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, तो अगर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है तो आप इसे हाफ ऑफ बीडी इंटू ये फिर लिखेंगे इसका एरिया। अब देखिए अब इस तरफ का एरिया निकालने के लिए हम क्या सोचेंगे, देखिए इसको हम लोग इसको इससे मिला देते हैं हम लोग, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सीईडी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये बेस हो गया, हाँ ये बेस हो गया है ना, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, डीसी है। तो ये आपका क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए ऊपर वाला के लिए तो दोनों के लिए ट्रायंगल सेम ही है, एडीई लिखिए या एडी लिखिए, ट्रायंगल तो वही है, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल देखिए बीडीई और डीईसी है ना, यहां पर ऐसे सोचिए, यहां पर ट्रायंगल आपका ऐसे दिया हुआ ना, ट्रायंगल देखिए डीसी है, इसको थोड़ा देख लीजिए, डी है और ये आपका बीसी है। देखिए क्या है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का जो आपका हाइट होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, है ना। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस मल्टीपल हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट ही तो करते हैं ना। तो देखिए एक ट्रायंगल आपका ऐसे हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ना, ये आपका हमारे पास अब दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है डीबीसी, सॉरी एक ट्रायंगल आपका हो गया, ठीक है, डीईसी, ठीक है ना, ट्रायंगल आपका क्या होगा डीईसी, और एक ट्रायंगल है डीईबी। देखिए दोनों ट्रायंगल के लिए बेस क्या है आपका, अगर हम लोग ट्रायंगल को उल्टा देखें तो क्या है, बेस आपका डी है, तो हाफ ऑफ डी इंटू हाइट ही तो होगा ना एरिया। तो इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि दो ट्रायंगल है जो कि एक ही बेस पे है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया है ना, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये आपका एक ही बेस पे है। इसका मतलब क्या होगा, आपका ये एरिया इक्वल टू आपका ये एरिया होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं इसको, सीई बी, क्योंकि दोनों के लिए बेस क्या है, कॉमन बेस क्या है आपका, कॉमन बेस आपका डी है ना। इस ट्रायंगल का तो एरिया ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, एक तो हो गया, अगर इस बेस को माने तो इसका हाफ ऑफ बेस मल्टीपल आपका ये लिखते हैं आप, ये परपेंडिकुलर है ना, और अगर हम लोग इस बेस का मानेंगे तो इसका क्या होगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर इसका। तो इस तरीके से हम लोग ये सोच, अब ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीईडी का एरिया इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे, है ना। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी था, आप लोग चाहिए इसको तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड इसका डिस्कशन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम इसका बस एरिया का रेशियो लिखते हैं ना, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, है ना। एक बार लिख लीजिए, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट डिवीजन में हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका, बेस इसके लिए क्या हो रहा है,
अगर इस बेस को मान के एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AD मल्टीपल, देखिए इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को इस बेस के मान के लिए हाफ ऑफ BD, ठीक है, हाफ ऑफ BD मल्टीपल परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना। देखिए ये कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो गया, AD बाई BD, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग एरिया अनदर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग अज्यूम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इसका तो आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस। देखिए हम यहाँ पे अब इसको ही बेस मानते हैं, हाफ ऑफ AE मल्टीपल DG, हाफ ऑफ AE मल्टीपल DG, और यहाँ से देखिए हाफ ऑफ, देखिए इसका बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, हाफ ऑफ DE मल्टीपल, देखिए ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है तो इनटू परपेंडिकुलर इस पे क्या है, DG, देखिए DG कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, यानी कि AE बाई D। देखिए राइट हैंड साइड में जो हमको प्रूफ करना वो तो आ चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए ऊपर वाला तो सेम है लेकिन नीचे वाला अलग अलग है ना। ये तो चीज तो हम लोग आपको पहले ही आपको प्रूफ कर दिए थे ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एक बार फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बेस की बात करें दोनों ट्रायंगल के लिए तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। और हम लोग पहले भी पढ़े थे कि दो पैरेलल साइड के बीच में जो अगर एक ही बेस पे जो अगर ट्रायंगल बनेगा तो उन दोनों का एरिया सेम होगा। तो वहां से हम लोग ये आप कंक्लूड कर लिए थे क्या, अब देखिए यहां से क्या आप कर लिए थे, चूंकि हम लोग एरिया ऑफ इसका प्रूफ पहले से ही कर चुके हैं, है ना। तो इसको अगर इक्वेशन 1 माने और इसको हम लोग 2 माने तो क्या हो जाएगा ये, तो अब इसको हम लोग फिर अगर अगेन लिखे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD ही लिख सकेंगे ना, CED या BED बात एक है, BED या BD कुछ भी लिखिए, ट्रायंगल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो आप क्या लिखेंगे, AE बाई D है। अब क्या हो गया, इसको अगर इक्वेशन हम लोग 3 करते देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई BD। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया ना, CD नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली क्या होगा, बेस इसके लिए क्या है CE है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज। ये हाफ AC बाई C आपका क्या होगा, C, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा C, तो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C, यही हम लोग को प्रूफ करना था, है ना। और जो रिमेनिंग रिजल्ट है उसको मैं आपको फिर प्रूफ करके दिखाता हूँ, किसको बस इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा सारा रिजल्ट ही बन जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है ना। इससे हम लोग बस अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग फॉर्म में रिजल्ट याद करके रखते हैं ताकि हमारा जब प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना हो तो वहां पे हम लोग फास्ट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं है, इसको दोबारा तिबारा देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया था कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C, है ना। इसी से हम लोग अब अलग अलग रिजल्ट को निकालने का कोशिश करते हैं। तो AD अगर इसमें हम लोग दोनों तरफ +1 ऐड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोई दो एक इक्वेशन है इसमें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में वो 1 जोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आप क्या लिखेंगे, BD प्लस AD अपॉन BD इक्वल टू क्या लिखेंगे, AE प्लस CE अपॉन CE, है ना। तो BD प्लस AD आपका क्या हो रहा है, BD प्लस AD किसके बराबर है, AB के बराबर है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन C। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए
चूंकि हमारे देखिए ए डी बाई बी डी इजकल टू है ए बाई सी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी डी बाई ए डी इजकल टू आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई ए, है ना। जस्ट इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना। फिर आप लोग दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड कर दी, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इजकल टू सी प्लस ए अपॉन ए। तो इसको आप फिर लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए डी इजकल टू ए सी बाई ए। आप इसको चाहिए तो उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इजकल टू ए अपॉन ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये इसी तरह से यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए बी इजकल टू सी ई अपॉन ए सी। ये सारा रिजल्ट आता है किससे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट से आ रहा है ना। इसको बस हम लोग खाली थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं रिजल्ट को, तो हम लोग को आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, ये रिजल्ट मिल जाता है, ये रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आपका बेसिक रिजल्ट क्या है, ये है ना। तो इस तरीके से हम लोग, चलिए हम लोगों ने देख लिया क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा उसको मतलब कि शुरुआत में जो थेल्स थे, एक आपके ग्रीक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे ना, वो उन्होंने वो उसको डिराइव किया था ना। उसको बेसिकली उन्होंने बोल सकते हो आप पिरामिड का हाइट निकालने के लिए उस थ्योरम का यूज किया था। और थेल्स थ्योरम हम लोग देखिए रिवर का आपका जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो सब निकालते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या कहता है ना, अगर ये बोल रहा था कि देखिए अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर जो हमारे इंटरसेप्ट है ना, देखिए ए डी, देखिए ए बी का इंटरसेप्ट क्या डी है, और देखिए ए सी पे कोई इंटरसेप्ट ई है ना, और वो इस तरीका से है कि ए डी अपॉन बी डी है इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी होता है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग तो एक तरफ तो मान लेते हैं कि चलिए ये कि इंटरसेप्ट डी है हमारा फिक्स है ना, और ये सोचते हैं कि ई इंटरसेप्ट है ना, जो कि एक्चुअली वो ये है ना, एक्चुअली हमारे पास ये नहीं बोल करके हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इस लाइन को इस तरह से ये कट कर रहा है कि अगर ये आपका, हम ये अज्यूम करना है कि डी पैरेलल नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया कि डी पैरेलल नहीं है, डी नॉट अज्यूम कर लेते हैं, डी नॉट पैरेलल टू बी, है ना। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एसी पे कोई पॉइंट एफ है ना, तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग इस तरह से कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। देखिए, जैसे हमारा डी एफ पैरेलल टू बी सी हो गया, तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर करेंगे, हम लोगों ने ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक जो लाइन ड्रॉ होता है जो दोनों साइड को कट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर पाएंगे कि डी एफ अगर पैरेलल, तो आप ये ऐसे लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू ए एफ अपॉन बी डी, है ना। बट आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू ए अपॉन सी, है ना। लेकिन क्या दिया हो, ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए अपॉन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन इसको लिखे हैं। अब देखिए ए डी अपॉन बी डी इजकल टू क्या दिया हुआ है, ए अपॉन सी, है ना। तो देखिए एफ सी को अगर सी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, और कोई बात नहीं। तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है आपका गिवन है। तो हम लोग इससे क्या कैलकुलेट निकल कर पा रहे हैं, ए एफ अपॉन सी एफ
है ना। इसको ऐसे भी लिखिए ए एफ अपॉन सी एफ। इसको इक्वेशन 1 अगर हम लोग मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो क्या यहाँ से क्या कंक्लूड होगा, ए एफ अपॉन सी एफ इजकल टू ए ई अपॉन सी है। फिर दोनों इक्वेशन में 1 ऐड कर देते हैं, 1 आगे ऐड करें पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए तब इससे क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस ए एफ बाई सी एफ इजकल टू ए ई प्लस सी बाई सी, है ना। इसको और करेंगे तो सी एफ प्लस ए एफ किसके बराबर है, सी एफ प्लस ए एफ किसके बराबर, ए सी अपॉन सी एफ। अगेन देखिए ए प्लस ए किसके बराबर, ए सी अपॉन क्या होगा सी, है ना। ए सी से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, सी ई इज इक्वल टू सी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ई और एफ पॉइंट सेम है, हाँ। या फिर दूसरा तरीका से फिर वही वाला जो आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में, कि किसी भी पॉइंट से सिर्फ वो ऐसा दो लाइन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करे, तो ऐसा कभी दो लाइन हो ही नहीं सकता जो कि एक अन्य लाइन के पैरेलल हो। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन है जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। उस तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं और हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो थ्योरम था वो कंप्लीट हो गया, है ना। इसका हम लोग अब कुछ एप्लीकेशंस आपको बताते हैं जो कि आपको पॉइंट्स और लाइन में कुछ कुछ सवाल में आता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कि कैसे उसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस पे हम लोग जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इंटरसेप्ट थ्योरम है उसको समझने के लिए मैं आपको और थोड़ा सा 2 और फिगर दिया हूँ, है ना। तो इसको देखिए, इसमें भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना चाहे तो क्या होगा, देखिए ये आगे की ओर टेंड हो जाएगा ना, और ये जाकर के कहीं पे कट करेगा ना। तो इसका आप लोग सीधा एप्लीकेशन, अगर देखिए अगर लाइन आपका L1 L2 L3 अगर तीनों पैरेलल लाइन है, L1 पैरेलल है आपका L2, अगर पैरेलल L3 है, और इसको दो आपका ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है P1 और Q1, है ना। तो इससे हम लोग जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन D, है ना। या इसको फिर अलग तरीका से लिख सकते हैं, AC अपॉन AE, रिजल्ट तो यही है ना, उसको मैं +1 ऐड कर दे, AC अपॉन AE इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BD अपॉन BA। ये चाहिए तो इसका उल्टा करके भी रिजल्ट लिख सकते हैं, अपोजिट करके। तो जो भी रिजल्ट हो मन करना हो, तो आप मन करता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CE अपॉन AE, CE अपॉन AE इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, DF अपॉन BF। आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, बेसिक रिजल्ट आपका यही है। तो आप ये रिजल्ट याद रहेगा तो आपको सारा रिजल्ट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई जेड एक तीनों लाइन क्या है, एक्स वाई जेड आपका पैरेलल लाइन है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स पैरेलल आपका है, पैरेलल का साइन है एक्स पैरेलल बाई पैरेलल जेड, है ना। ये लाइन सेगमेंट है तीनों एक्स वाई जेड, इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन पी और क्यू कट कर रहा है। उसी तरह से ए बी, तो अगर इसका देखिए कहीं पर अगर इसका आपका वैल्यू दे दिया जाए कुछ, है ना, आपका इसका वैल्यू दे दिया गया मान लिया कि 4 दिया गया ना, 4 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू आपका दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, हाँ, और इसका वैल्यू आपका दे दिया गया मान लिया कि 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, वही करेंगे ना, AC अपॉन C यानी कि 4/3 इक्वल टू BD अपॉन DF, DF का वैल्यू 6 है, तो BD क्या आ जाएगा आपका, BD का वैल्यू हो जाएगा 8। जो दिया हुआ आपको वो निकाल दे। आप सीधा पूछ लेगा कि अब इस दोनों का आप ऐसे बता दीजिए कि BF का वैल्यू क्या होगा, तो 8 + 6 14 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये कुछ XY के फॉर्म में दिया जा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका दे दिया जाए x - 2 है, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 2x - 5 है, और यहाँ पे दे दिया है कुछ 3x + 3 या 5x - 8, जो भी है, तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं ना। क्या लेंगे, x - 2 अपॉन 2x - 5 इक्वल टू 3x + 3 अपॉन 5x - 8। इस तरीके से करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, उस पर अलग अलग लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अप्रोच होता है पढ़ाई करने का। तो चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग सिर्फ 2 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद
आज का सेशन को यहीं क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है ना, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपका बीडी है जो कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी का है ना, आपका बीडी है जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी का है। और देखिए यहां से एडी है ना, इसका जो वर्टेक्स ए से एडी ड्रॉ करते हैं ना, जो कि परपेंडिकुलर टू आपका बीडी है ना, बीडी पे एडी परपेंडिकुलर है। और आपका ये दिया हुआ है कि डी है जो कि पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। और आपका एक रिजल्ट यहाँ पे और दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है, A इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोचेंगे कैसे। तो देखिए हमारा, देखिए ये तो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है ना। तो देखिए ये अगर परपेंडिकुलर है तो देखिए अगर इसको अगर हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये कहीं इसको एक पे कट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया ना। तो इसको क्या, एंगल साइड एंगल से आप ट्रायंगल BDF और BDA को सर्वांक्षम कर सकते हैं ना, है? तो आपका क्या होगा, ट्रायंगल BDF कन्वर्ट हो जाएगा किसका, BDF कन्वर्ट हो जाएगा आपका BDF को BDA का है ना, ट्रायंगल BDA का क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आपको होगा तो आपको क्या रिजल्ट आएगा आपका, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि AD इज इक्वल टू DF, हाँ AD इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ जाएगा, DF एक रिजल्ट बन जाएगा। AD इज इक्वल टू DF हो गया, मतलब इसका आप क्या सोच सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए अगर ट्रायंगल हम लोग AFC की बात करें, अगर ट्रायंगल AFC की बात करें, देखिए क्या है, D मिड पॉइंट ऑफ F है, D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ F है ना। और D पैरेलल टू कितना है, FC का है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी E किसका क्या होगा, ये इससे क्या आप कंक्लूड निकल कर पाएंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ देखिए E अगर मिड पॉइंट AC का है तो अगर AC का वैल्यू 12 है तो AE का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू 12 है तो E का वैल्यू कितना होगा, मिड पॉइंट का मतलब 6 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग कैसे कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकली आप और स्ट्रांग होते तो आपको देखते ही वो पकड़ लेते हैं ना कि ये देखिए एंगल बाइसेक्टर है और ये साथ में परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका ट्रायंगल ABF क्या आपका हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना। उतना सोचने का भी जरूरत है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, और लेकिन आप बेसिक से चलते हैं तो आप इस तरीके से भी सोच करके क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जहां पे AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू आपका 11 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है कि AD है जो कि एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और साथ में दिया हुआ है कि एंगल ADB 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब कितना होगा, BD परपेंडिकुलर टू AD है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग देखिए आपका ये 90 डिग्री है ना, देखिए तो इसको हम लोग थोड़ा इसको एक्सटेंड करके अगर एक पॉइंट तक ले जाए तो देखिए क्या हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे। देखिए एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, है ना। AD दोनों के लिए कॉमन होगा, है ना। और ये एंगल और ये एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लोग ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं, AD ये क्या बोल सकते हैं, सर्वांक्षम है। कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। जैसे ही आपका ये सर्वांक्षम हुआ तो आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे, BD इक्वल टू DF, BD इक्वल टू DF, यानी कि क्या है, D है मिड पॉइंट ऑफ BF का, है ना। और यहाँ पे एक चीज ये दिया हुआ है कि B है जो कि E है जो कि मिड पॉइंट ऑफ BC का है। देखिए ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है ना, तो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका। देखिए तो क्या कंक्लूड आप कर पाएंगे, ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट D है। देखिए तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पाए, देखिए। और दूसरा चीज क्या होगा, BD इक्वल टू DF हो जाएगा, और ये AB इक्वल टू AF हो जाएगा, है ना। AB इक्वल टू AF हो जाएगा। AB अगर 9 है तो AF भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब CF का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर होगा। अब ट्रायंगल
BCF की बात करते हैं। अगर ट्रायंगल BCF की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है आपका, BC का मिड पॉइंट E है ना, और BF का मिड पॉइंट E है ना। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला रेखा क्या होता है, तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। यानी कि डी का वैल्यू क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे, डी इक्वल टू FC बाई 2, जैसे कि 2/2, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स ये सब जो भी क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ था ना, तो इसीलिए हम लोग ये दो अच्छे वाला क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमिलैरिटी, है ना। सिमिलैरिटी को भी हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।